तो प्लेन के रिप्रेजेंटेशन का एक और फॉर्म देखते हैं, है ना, एक और वेक्टर फॉर्म देखते हैं अपन, है ना। कई बार क्वेश्चंस में प्लेन जो है ये इस वाले वेक्टर फॉर्म में भी, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, है ना, उस वाले फॉर्म में आपको दिखेगा, तो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, है ना, कि उसमें वेरियस जो चीज़ें दे रखी हैं, है ना, उनका मतलब क्या निकलता है। तो जैसे अभी तक जो अपन ने वेक्टर फॉर्म में प्लेन का रिप्रेजेंटेशन देखा, वो किस फॉर्म में था, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ठीक, मतलब यदि सपोज क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई प्लेन है ना, इस फॉर्म में r माइनस आई प्लस 2j माइनस के, है ना, डॉट, और यहाँ पे भी एक कोई वेक्टर दे रखा है 3i माइनस जे माइनस 2k इज इक्वल टू 0, और ये आपको कह रखा है कि भाई ये प्लेन की इक्वेशन है। तो चूंकि आप इस वाले फॉर्म से फैमिलियर हैं, तो आप सीधा ही बोल सकते हैं कि भाई इसमें जो है वो, ये तो एक कोई पॉइंट है प्लेन पे, है ना, प्लेन पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 और -1, और ये क्या है ना, ये एक वेक्टर है जो कि प्लेन के नॉर्मल है 3i माइनस जे माइनस 2k, है ना। इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। और इसी इक्वेशन को यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा, है ना, तो r की जगह पे आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख करके, है ना, इस इक्वेशन में डाल देंगे और डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाता है x माइनस 1 फिर 3 माइनस y माइनस 2, है ना, क्योंकि -1 यहाँ से आ गया, और z प्लस 2, और अगेन, है ना, यहाँ पे -2 है, तो ये -2, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गई सेम प्लेन की। तो ऐसा करते हैं, वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन का, है ना, एक और फॉर्म देखते हैं, है ना। इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने 2D कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है ना, 2D है, केवल x और y एक्सिस है। जब अपन ने वेक्टर्स डिस्कस किया था, है ना, वहां पे अपन ने क्या डिस्कस किया था कि 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट को डिपिक्ट करने के लिए भाई नॉर्मल तो क्या करते हैं अपन, यूनिट वेक्टर्स अपन ने डिफाइन कर रखे हैं, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इनको यूज करके हम किसी भी पॉइंट को, है ना, लैम्डा आई प्लस म्यू जे करके हम डिपिक्ट कर सकते हैं, है ना, किसी भी पॉइंट को डिपिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वहां पे अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि आई और जे की जगह कोई जरूरी नहीं है कि हम यूनिट वेक्टर ही लें, हम कोई दूसरे साइज का वेक्टर भी ले लें, है ना। सपोज ए वेक्टर हमने इस साइज का ले लिया, है ना, और बी वेक्टर जो है, हमने एक बी वेक्टर इस साइज का ले लिया, तब भी हम 2D प्लेन में किसी भी वेक्टर को, है ना, लैम्डा की जगह मैं लैम्डा 1 लिख देता हूँ, है ना, केवल डिफरेंशिएट करने के लिए, लैम्डा 1 ए प्लस म्यू बी, इस तरह से करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, ये म्यू 1, मतलब बेसिकली ए और बी के मल्टीपल चेंज हो जाएंगे, बस ये चेंज हो जाएंगे। अच्छा, फिर वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2D प्लेन में किसी पॉइंट को डिपिक्ट करने के लिए ए और बी का आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, याद, मतलब हमारे जो दो वेक्टर्स हैं, सपोज इस तरह से भी हों, है ना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, सपोज इस टाइप से बना देते हैं, है ना, वेक्टर बी, तब भी हम 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट को हम डिपिक्ट कर सकते हैं ये सेम ए और बी वेक्टर्स के टर्म्स में। इसको a1 b1 बोल देते हैं, चलिए a1 b1। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये r जो है वो क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन हो गई जहां पे a1 और b1 वेक्टर जो है वो इस प्लेन में लाई करते हैं, दिख रहा है। तो यदि प्लेन में लाई करने वाले दो वेक्टर्स अपने को मालूम हो, तो हम प्लेन की इक्वेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी का, है ना, एक वेरिएशन और है, एक वेरिएशन इन द सेंस कि यदि ओरिजिन हमने शिफ्ट किया हुआ है, हमारे जो ये दो वेक्टर्स हम इस वाले पॉइंट से ले रहे हैं, और ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, सपोज इसको मैं वेक्टर ए नॉट बोल देता हूँ, है ना, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो हम यहाँ से ओरिजिन से हम यहाँ पहुँच गए, और उसके बाद में ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास में, इनको यूज करके प्लेन का कोई भी पॉइंट जो है वो हम
डिपिक्ट कर सकते हैं। तो वैसे वाले केस में प्लेन की इक्वेशन जो है हमारी क्या हो जाएगी, ए नॉट प्लस, ये लैम्डा 2 नहीं लिख रहे हैं अपन, केवल लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ये आपकी है ना प्लेन की इक्वेशन हो गई। इसमें हर एक पॉइंट का इंटरप्रिटेशन आपको मालूम होना चाहिए। इस वाले फॉर्म में यदि इक्वेशन आपको दे रखी हो तो इसका मतलब क्या है भाई, ये जो है उस प्लेन पे कोई एक पॉइंट है। यहाँ पे ये ए नॉट जो है वो प्लेन पे कोई एक पॉइंट है ना, ये ए नॉट, और वेक्टर ए और बी जो है वो प्लेन पे लाई करने वाले दो वेक्टर्स हैं। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, है ना, ये लाइन बेसिकली दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन के फॉर्म में दे रखी है अपने को, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, आप देख रहे हैं एग्जैक्टली जिस तरह से अभी अपन ने डिस्कस किया, है ना, उस वाले फॉर्म में दे रखी है। तो प्लेन की इक्वेशन यदि इस फॉर्म में है तो है ना ए माइनस बी प्लस सी निकालना है, बेसिकली प्लेन की इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो ये इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो फैमिली ऑफ प्लेन्स बनेंगे, है ना, फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा 2x प्लस वाई माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस लैम्डा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो फैमिली ऑफ प्लेन्स आ गए। हमको इन सारे प्लेन्स में से कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है जो कि इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो अब देखें ये वाला प्लेन जो है ये क्या है, ए नॉट प्लस लैम्डा ए प्लस म्यू बी इस वाले फॉर्म में दे रखा है, और ए और बी है ना, ये दो वेक्टर्स क्या हैं, ये दो वेक्टर्स इस प्लेन पे लाई करने वाले दो वेक्टर्स हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया। तो अपने को क्या चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना, वेक्टर n1 बोल देता हूँ इसको, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर चाहिए। क्यों, क्योंकि इस फैमिली ऑफ लाइंस से जो प्लेन अपन सेलेक्ट करेंगे वो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका नॉर्मल, इसको मैं n2 बोल देता हूँ, और ये वाला जो नॉर्मल है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, है ना, इनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे बेसिकली। तो पहले तो n1 निकालते हैं अपन, n1 है ना, ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, तो ये क्या हो गया, i j k a क्या है ना, 1 1 1, और b है ना, b क्या है 1 माइनस 2 और 3। ठीक, तो ये क्या आ गया, 5i माइनस 2j माइनस 3k, है ना, ये आ गया। तो ये तो n1 हो गया, और n2 है ना, n2 क्या है, लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 2 प्लस लैम्डा j प्लस 3 माइनस लैम्डा k। ठीक, तो अब n1 डॉट n2 को 0 कर देते हैं, तो अपने पास में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, है ना, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, मतलब n1 डॉट n2 ये 0, तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इससे आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल जाती है, लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 8/11। ठीक, तो इस वैल्यू को है ना इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो अपने पास में प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको आप है ना यहाँ पे डाल दें, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाती है ना, उसको मैं लिख देता हूँ, 27x प्लस 30y प्लस 25z इज इक्वल टू 4। तो है ना इसी फॉर्म में अपनी इक्वेशन आनी थी। तो a माइनस बी प्लस सी, है ना, a माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27 माइनस 30 प्लस 25, तो कितना आ गया 22। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट। तो प्लेन के वेक्टर फॉर्म का है ना ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये भी आप फैमिलियर होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा तो इसको पहली बार आप देखेंगे तो इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक।